सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून पे चल रही सुनवाई में मुस्लिम ही जीतेगा, इसका एक बड़ा दावा सामने आ गया है। इस दावे के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। एक और जहां मोदी सरकार और उसके वकील बार बार सुप्रीम कोर्ट से नए वक्फ कानून पे रोक हटाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मुस्लिमों की पैरवी और दलीलें बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। इससे न सिर्फ मोदी सरकार वाले बल्कि मुस्लिमों के खिलाफ कानून बनाने वाले में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश नायडू की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ही वक्फ कानून पे जीत होगी। और कैसे ये बड़ा दावा सामने आया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि सुप्रीम सुनवाई से पहले सीजीआई बीआर गवई फायर हो गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात शुरू की जाए इससे पहले थोड़ा सा वक्त कानून की क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। पिछले दिनों मोदी सरकार ने जेपीसी के बाद लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश करके बहुमत के साथ पास कराया था, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना, तुरंत ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। एक नहीं 5 दर्जन से ज्यादा रिट तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। एक और जहां इन रिटों को देख के सुप्रीम कोर्ट दंग रह गया है, दूसरी ओर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो बिना हमारे पक्ष जाने कोई फैसला ना ले। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे संजीव खन्ना ने फैसला लिया कि सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे और दूसरे पक्ष में केंद्र सरकार खड़ी होगी। केंद्र सरकार ने अपने वकील के रूप में सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त किया, तो मुस्लिम पक्ष की ओर से कई बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी के लिए खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, तुरंत ही चीफ जस्टिस रहे संजीव खन्ना ने तुरंत ही नए वक्फ कानून की नियुक्तियों, वक्फ की संपत्तियों से छेड़छाड़ करने समेत समस्त नई गतिविधियों पर रोक लगा दी। लेकिन इसके बाद से सुनवाई का दौर शुरू हो गया है और संजीव खन्ना रिटायर हो चुके हैं। अब मामले की सुनवाई नए सीजीआई बीआर गवई कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में जिस तरह की पैरवी मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा रही है, ऐसे में मुस्लिमों के जीत के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कैसे बन रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले नए सीजीआई अचानक क्यों वक्फ की सुनवाई को लेके फायर हुए हैं, इसको जान लेते हैं। दरअसल पूरा मामला एक नई याचिका को लेके है। वक्फ कानून के खिलाफ एक नई याचिका दायर हुई है। खबर देखिए, न्यूज इंडिया की खबर है। इसमें लिखा है, हर कोई अखबारों में देखना चाहता है अपना नाम, वक्फ कानून को लेके ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट। देखा आपने, खबर में साफ है कि नए सीजीआई वक्फ बोर्ड की नई याचिकाओं को लेकर गुस्से में है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सीजीआई बीआर गवई ने इसकी याचिका पे सुनवाई की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने 8 अप्रैल को याचिका दायर की थी और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियों को दूर कर दिया था, लेकिन उनकी याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हर कोई चाहता है कि उनका नाम अखबारों में आए। वकीलों ने जब पीठ से आग्रह किया कि उनकी याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया जाए, तो पीठ ने कहा कि इस पर विषय पे फैसला करेंगे। इसके बाद पीठ ने इसे खारिज कर दिया। जब इसी तरह की एक अन्य याचिका सुनवाई के लिए आई, तो पीठ ने कहा कि खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता के वकील ने जब आग्रह किया कि उन्हें लंबित याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे हस्तक्षेपकर्ता हैं। आपको बता दें कि पहले ही तय हो चुका है कि सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी और उन पर ही अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि 20 मई को सुनवाई की डेट निर्धारित है और इस पे सुनवाई में इस बात पे सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी कि क्या नए वक्फ कानून पे चल रही रोक को हटा दिया जाए या नहीं हटाया जाए। सीजीआई बीआर गवई की पीठ ने साफ कर दिया है कि सभी वकील पूरी तैयारी से आएं और दोनों पक्षों के वकीलों को 2-2 घंटा देते हुए मैराथन सुनवाई की जाएगी और इसके बाद वक्फ कानून पे जो है रोक लगी रहेगी या फिर हटेगी, इस पे जो है फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि वक्फ कानून पे रोक हटने से ही बहुत हद तक सारी बातें साफ हो जाएंगी कि कानून रद्द होगा या नहीं होगा। इस बीच वक्फ कानून पे मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। उनका दावा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वो साफ तौर पे ये दिखाई देता है कि नए वक्फ कानून रद्द ही होगा। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो 5 याचिकाओं में उनके मौलाना अरशद मदनी की याचिकाएं भी शामिल हैं। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सबसे अहम बात यह रही है कि गलत धाराओं पर रोक को अदालत ने बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों को 2-2 घंटे का समय बहस के लिए दिया गया है। ये इस बात का संकेत है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरी करना चाहती है। मौलाना मदनी ने आगे कहा, हम भी यही चाहते हैं कि इस पे अदालत का अंतिम फैसला जल्दी से आ जाए, क्योंकि अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक नए वक्फ कानून की विवादित धाराओं पे रोक के बावजूद कई स्थानों पे मस्जिदों और दरगाहों को अवैध
करार देके गिरा दिया गया है। इसमें उत्तराखंड स्थित एक वक्फ दरगाह का मामला भी शामिल है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से लगे जिले में कई मदरसों, कब्रिस्तानों, ईदगाहों ही नहीं बल्कि कई मस्जिदों को भी अवैध या सरकारी जमीन पर स्थित बता के तोड़ दिया गया है। जो लोग संविधान की सर्वोच्चता को खत्म कर चुके हों, उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे कानून का सम्मान करेंगे। ये वही लोग हैं जो सत्ता के नशे में खुद को ही कानून समझ बैठे हैं। वक्फ दान का ही एक रूप है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्फ को लेकर पिछले कुछ समय से बेहद गलत प्रचार किया जा रहा है और बहुसंख्यक समुदाय को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है कि वक्फ की आड़ में मुसलमानों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जबकि दुखद सच्चाई ये है कि वक्फ संपत्तियों पर सबसे ज्यादा कब्जा सरकार ने ही कर रखा है। और ये वक्फ संशोधन कानून इसीलिए लाया गया है ताकि इस अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के साथ साथ अन्य वक्फ संपत्तियों पे भी कब्जा करने का रास्ता आसान किया जा सके। देखा आपने कि मौलाना अरशद मदनी का साफ तौर पे कहना है कि बहुत सही दिशा में कार्रवाई चल रही है और ये इशारा ही है कि जीत मुस्लिमों की ही होगी। आपको बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले भी मुसलमानों से जुड़े कई बड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है और इस बार भी उसकी ओर से जम के पैरवी की जा रही है। वक्फ की सुनवाई में जब मोदी सरकार की ओर से वक्फ की संपत्तियों को अचानक बढ़ने का दावा पेश किया गया था, तो उस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका खंडन करते हुए डॉक्यूमेंट दिया था। जो जमीनें और संपत्तियों को अचानक बढ़ने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। आपको बता दें कि आगे भी इसी मामले पे सुनवाई होनी है। इसी के अलावा एक मामला जेपीसी का भी था जिसमें डीएमके की ओर से ये साफ कर दिया गया था कि जेपीसी में सरकार ने मनमानी की है, ना तो विपक्षी सांसदों के सुझावों को लिया गया है और ना ही उनको सुना गया है। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं वक्फ के कानून जो है, नए कानून पे मोदी सरकार की बड़ी हार जो है हो सकती है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या मौलाना अरशद मदनी का दावा सही है? मौलाना अरशद मदनी को क्यों लग रहा है कि वक्फ पे मुस्लिम ही जीतेंगे? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।